बाहर तापमान -30 डिग्री था, लेकिन उसकी रूममेट अन्ना ने फिर भी हवा के लिए खिड़की खोलने की जिद की। उस लड़की ने अन्ना से कई बार खिड़की बंद करने को कहा, लेकिन अन्ना ने उल्टा उस पर दूसरों के मामलों में दखल देने का आरोप लगा दिया। आखिरकार कोई और रास्ता न देखकर लड़की ने चुपके से खिड़की पर ताला लगा दिया, लेकिन अन्ना ने औजारों से वह ताला काट दिया और फिर से खिड़की खोल दी। बाद में तो वह छत पर भी चढ़ गई और झूठा आरोप लगाने लगी कि लड़की उसे परेशान कर रही है। नतीजा यह हुआ कि पूरी क्लास लड़की को ही दोष देने लगी। जब लड़की ने दोबारा आंखें खोली तो वह उसी दिन वापस पहुंच चुकी थी जिस दिन अन्ना ने पहली बार खिड़की खोली थी। उसके फोन पर तुरंत ठंडी हवाओं की चेतावनी आई, जिसमें बताया गया था कि तापमान 0 से नीचे जाने वाला है। अगर खिड़की खुली रहती तो हॉस्टल के सभी लोग बीमार पड़ सकते थे। लेकिन इस बार लड़की ने अन्ना को रोकने का फैसला नहीं किया। जैसे ही खिड़की खोली गई, कमरे की बाकी 2 रूममेट्स ठंड से कांपने लगी। दोनों ने लड़की की ओर देखा, मानो उम्मीद कर रही हो कि वह कुछ करेगी। लेकिन पिछली जिंदगी में जब अन्ना ने उसे फंसाया था, तब उन्हीं दोनों रूममेट्स ने उसके पक्ष में गवाही देने से इनकार कर दिया था। इसलिए इस बार लड़की ने उनकी मदद करने से साफ इनकार कर दिया और खिड़की खुली रहने दी। उसकी दोनों रूममेट्स पूरी रात ठंड के कारण सो नहीं पाई। अगले दिन क्लास में उन्हें ऊँघने के लिए टीचर ने डांट दिया। उन्होंने अन्ना को दोष देने की कोशिश की, लेकिन अन्ना ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि उनकी शारीरिक क्षमता ही कमजोर है। क्लास के बाद कुछ सहपाठी लड़की के पास आए और पूछने लगे कि क्या उनके कमरे में कोई झगड़ा हुआ है। लड़की ने कहा कि शायद उनका कमरा बहुत ठंडा हो गया था, जिसकी वजह से उसकी रूममेट्स का मूड खराब हो गया था। सहपाठियों को उसकी बात अजीब लगी, क्योंकि कैंपस के हर कमरे में हीटिंग सिस्टम लगा था और वहाँ इतनी ठंड होना लगभग असंभव था। लड़की का जवाब दरअसल उनके मन में शक का बीज बोने के लिए था। सहपाठियों से अलग होने के बाद वह डीन के ऑफिस के पास से गुजर रही थी। तभी अचानक उसे अंदर से अन्ना की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत वहां पहुंची और दरवाजे के बाहर से झांक कर देखा। उसकी हैरानी की कोई सीमा नहीं रही। अन्ना का डीन के साथ अनुचित संबंध था। अब लड़की को समझ आ गया कि अन्ना को हमेशा छात्रवृत्तियां कैसे मिल जाती थीं। उसने तुरंत अपने फोन से सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया, ताकि बाद में इन सबूतों का इस्तेमाल करके अन्ना को बेनकाब कर सके। जब सभी लोग वापस हॉस्टल पहुंचे तो अन्ना ने पूछा कि क्या उन्हें ठंडी हवाओं वाली चेतावनी मिली थी। उसने कहा कि यह ठंड कोई आपदा नहीं, बल्कि शारीरिक प्रशिक्षण का एक दुर्लभ मौका है। अगर वे इस ठंड को सह लें तो उनकी शारीरिक क्षमता काफी बेहतर हो जाएगी। बाकी दोनों रूममेट्स को उम्मीद थी कि लड़की इस बार अन्ना से बहस करेगी, लेकिन लड़की ने पूरी तरह अन्ना की बात का समर्थन किया। उसने तो खिड़की को और भी ज्यादा खोल दिया। फिर उसने अपना मोटा विंटर कोट पहना, खुद को अच्छी तरह ढका और कहा कि वह लाइब्रेरी जा रही है, लेकिन असल में वह ठंड से बचने का सामान खरीदने जा रही थी। जब लड़की गर्माहट से भरी एक दुकान में पहुंची तो वहां मौजूद दूसरे छात्र उसे देखकर हैरान रह गए। इमारत में हीटिंग की व्यवस्था थी, इसलिए अंदर किसी को इतने मोटे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं थी। लड़की को भी गर्मी लग रही थी, लेकिन यह उसकी योजना का सिर्फ पहला कदम था। उसी समय दुकान के कर्मचारी ने उससे कोट उतारने को कहा, क्योंकि उसे डर था कि ज्यादा गर्मी लगने से लड़की बीमार पड़ सकती है। लड़की ने जानबूझकर जवाब दिया कि उसका हॉस्टल बेहद ठंडा है। कर्मचारी हैरान रह गया और सोचने लगा कि क्या उसका हॉस्टल वाकई इतना ठंडा हो सकता है। ठंड से बचने का सामान खरीदने के बाद कर्मचारी ने तुरंत उससे पूछा कि क्या वह सामान उसके हॉस्टल तक पहुंचवा दे। लड़की ने उसे अपने हॉस्टल और कमरे का नंबर दे दिया। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि अब वह अन्ना के बार बार खिड़की खोलने की पूरी सच्चाई पूरे स्कूल के सामने लाकर रहेगी।